आप सभी से सवाल है, क्या पाकिस्तान में वार्ता अब कैंसिल है? हां या ना? क्या पाकिस्तान में पीस टॉक्स अब कैंसिल है? हां या ना? फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जो TV9 का हैंडल है उसको फॉलो करें और तुरंत कमेंट करें। लेकिन आपने ईरान की प्रतिक्रिया देख ली। अब पाकिस्तान और इजराइल के बीच शुरू हुई नई टक्कर दिखाते हैं एक सवाल के साथ, क्या ईरान के बाद इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान होगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान अमेरिका में कल इस्लामाबाद में होने वाली शांति बैठक के ठीक पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल पर ऐसा बेतुका बयान दिया जिससे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू काफी भड़क गए और इस वजह से भी इस्लामाबाद में होने वाली बैठक पर सस्पेंस और गिरा गया है। असल में पाकिस्तान में ऐसी बयानबाजी के लिए वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बदनाम है और ख्वाजा आसिफ ने शांति वार्ता के सबसे बड़े स्टेक होल्डर इजराइल को ही अब कैंसर देश कह दिया है, जिससे इजराइल भड़का हुआ है और वो पाकिस्तान की निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहा है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ये भूल गए हैं कि आतंकवाद का कैंसर दुनिया भर में पाकिस्तान ही बरसों से फैला रहा है। 9/11 हो या फिर 26/11, बड़े आतंकी हमलों में पाकिस्तान का कनेक्शन जग जाहिर है। पाकिस्तान खुद अशांति का चैंपियन है। लिहाजा ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद लोग ये कटाक्ष कर रहे हैं कि ग्लोबल कूटनीति का कैंसर खुद पाकिस्तान है और जिनके खुद के कर्म कैंसर जैसे हो वो दूसरों को कैंसर नहीं कहा करते। खैर, ख्वाजा के इस बयान पर नेतन्याहू की फटकार इस वक्त इस्लामाबाद में गूंज रही है और तो और बैठक डिरेल होने का भी खौफ है। ऐसी खबर है कि फील्ड मार्शल मुनीर खुद ख्वाजा को फटकार लगा चुके हैं। उनकी इस डांट के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन हमने ख्वाजा आसिफ की पोस्ट बहुत संभाल के रखी है। पहले जान लेते हैं उनके इजराइल के बारे में क्या कुछ उन्होंने लिखा है, जिस पर हंगामा मचा और फिर नेतन्याहू के कार्यालय से पाकिस्तान को लताड़ लगाने वाला बयान जारी हुआ है। ख्वाजा ने कहा इजराइल शैतान है और मानवता के लिए अभिशाप है। जवाब में नेतन्याहू ने कहा पाकिस्तान की निष्पक्षता पर अब साफ तौर पर सवाल है। ख्वाजा ने कहा इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच इजराइल लेबनान में नरसंहार कर रहा है, तो नेतन्याहू ने जवाब में कहा यह ऐसा बयान नहीं है जिसे कोई सरकार बर्दाश्त करे। ख्वाजा ने कहा कि कैंसर देश को फिलिस्तीन में स्थापित करने वाले नरक में जलेंगे, उनका नाश होगा। तो जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल को मिटा देने की पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की मांग बेहद आपत्तिजनक है। इजराइल ने इस बयान को क्षेत्रीय तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया, शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश का है। खुद पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार तक ख्वाजा के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। पाकिस्तान में यह तक कहा जा रहा है कि ख्वाजा ने अपनी बेवकूफी में शांति वार्ता के दुल्हे इजराइल को नाराज कर दिया। पाकिस्तान ग्लोबल कूटनीति का कैंसर देश आखिर क्यों है? इसके 6 बड़े कारण हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी आतंकवाद है। पाकिस्तान ने आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी बनाया हुआ है। वहां आतंकी न सिर्फ रहते हैं बल्कि उन्हें VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका दंश सिर्फ भारत ही नहीं कई देश भुगत रहे हैं। आपको पता होगा ओसामा बिन लादेन कहां था। इसके अलावा नंबर 2, पड़ोसी देशों में अशांति फैलाना और प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान की नीति रही है। उदाहरण के तौर पर भारत से लेकर अफगानिस्तान तक पाकिस्तान की सेना इसके लिए बदनाम रही है, इसके लिए कुख्यात रही है। कई बार पाकिस्तान की सेना पर आतंकियों से मिली भगत, घुसपैठियों वाली साजिश के आरोप लग चुके हैं, साबित भी हो चुके हैं, सबूत भी आ चुके हैं। ऐसा ही आरोप उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर को मारने के पीछे लगा था, बेनजीर भुट्टो। खैर, नंबर 3, तीसरी वजह नार्को टेररिज्म और ड्रग्स का कारोबार। पाकिस्तान इसका चैंपियन है। कई बड़े आतंकी भी इसमें शामिल हैं। इन्हें पाकिस्तान की सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है, यह भी साबित हो चुका है। नंबर 4, पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेदार और अस्थिर देश के पास परमाणु हथियार है। यह भी पाकिस्तान को कूटनीति का कैंसर कहने की बड़ी वजह है। परमाणु हथियार किसी भी समय गलत हाथों में जा सकते हैं। पाकिस्तान परमाणु ब्लैकमेलिंग भी करता रहा है। नंबर 5, इसके अलावा पाकिस्तान कट्टरता और हिंसक विचारधारा का एक्सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री और सेना के प्रमुख जहरीले भाषण देते हैं, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं। और नंबर 6, पाकिस्तान का आर्थिक दिवालियापन हो चुका है। वो बेगिंग बोल्ड डिप्लोमेसी पर निर्भर है, जिसमें मांग कर ब्लैकमेल किया जाता है। पैसा मांगते हुए कहा जाता है कि वह आर्थिक रूप से डूब गया, तो परमाणु शक्ति आतंकवादियों के हाथ लग जाएगी, इसीलिए पैसे दे दो। हालांकि UAE को यह सब कुछ समझ में आ चुका है और उसने पाकिस्तान को दी हुई $3 अरब कर्ज की रकम वापस मांग ली है, जिससे पाकिस्तान काफी परेशान है। अगली खबर बताने से पहले आपको बड़ा तेजी से बता दें, व्यूअर्स जो हैं हमारे YouTube, सोशल मीडिया, फेसबुक पे लिख रहे हैं, मैंने सवाल पूछा था क्या पाकिस्तान में सीजफायर टॉक्स होंगी कि नहीं। ज्यादातर लोग कह रहे हैं जयप्रकाश जी वार्ता नहीं होगी, पाकिस्तान की भूमिका योग्य नहीं है, वो एक आतंकवादी मुल्क है। और यहां पर एक और सज्जन ने कहा यू आर चूजिंग अ टेररिस्ट कंट्री फॉर पीस टॉक, इट्स नॉट पॉसिबल। एक और सज्जन ने कैंसिल होगी, श्री राम पुत्र रिज्जू कह रहे हैं पीस नहीं होगा। फिर ये इन्होंने एक और सज्जन है, उन्होंने कहा वार्ता कैंसिल। देव मजीठिया, पाकिस्तान खुद
थर्ड स्टेज का कैंसर है, ये इनका कहना है। हमारे शो को नॉन स्टॉप देख रहे हैं। खैर,